बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो नक जाहे बढ़ा दे भैया, 3 अखबार तो क्या दे 2 से। तो आज हम और आप तृतीय दिवस की कथा में विराजमान हैं। 3 दिवसों से हम भगवान की मधुराति मधुर कथाओं को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल हमने बहुत सुंदर परीक्षित जी के जन्म की कथा को श्रवण किया। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण को यदि किसी ने श्रवण किया है तो है परीक्षित जी महाराज। सुखदेव जी के द्वारा उनको तक्षक नाग के डसने का जब श्राप लगा तो उनके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराई गई। देखिए, एक बार जब सुखदेव जी भागवत सुनाने के लिए परीक्षित जी को बैठे तो वहां पर देवता अमृत का कलश लेकर आए। वो देवता जब अमृत का कलश लेकर आए तो सुखदेव जी से कहा कि आप परीक्षित जी को यह हमारा अमृत पिला दो। तो सुखदेव जी ने कहा, देवता तो बड़े ठगिया होते, यह तो फ्री में कुछ करते ही नहीं है। आज पता नहीं कैसे इनकी फ्री में अमृत पिलाने की आवश्यकता पड़ गई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पूछा सुखदेव जी ने, देवताओं इतनी मेहरबानी कैसी? अमृत जो तुम तो किसी को देना ही नहीं चाहते, इस अमृत के लिए न जाने कितनी तुमने झगड़े किए और आज ना हमने मांगा ना हमारी यजमान ने मांगा और आप अमृत लेकर के क्यों आए? तो कहा, नहीं नहीं प्रभु, हम इसके बदले में कुछ चाहते हैं। कहा, क्या चाहते हो इसके बदले में? कहा, हम चाहते हैं यह जो हमारा अमृत है, इस अमृत को आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, तो इस अमृत को पीने के बाद परीक्षित जी अमर हो जाएंगे। कहा बदले में? कहा बदले में आप अपना कथा अमृत हमें पिला दीजिए। तो कहा, अच्छा। कहा तुम्हारा जो अमृत है वह कांच के समान और कहा हमारा यह भागवत कथा अमृत जो मणि के समान है, और तुम मणि की तुलना कांच से कर रही हो। बड़े ठगिया हो। और धुतकार करके भगा दिया। अब सारे जो देवता हैं वह सभी देवता भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हम कथामृत लेने के लिए गए थे, परंतु सुखदेव जी ने हमें कथामृत तो दिया नहीं। क्या इतना पावरफुल है यह कथामृत? तो कहा, भी देख लेना 7 दिन बाद परीक्षित की क्या गति होती है। और जब 7 दिवसों तक कथा श्रवण की और जब परीक्षित का मोक्ष हुआ तो सारे देवता जय जयकार करने लगे कि हमारा जो अमृत है वह कोई काम का नहीं, क्योंकि हमारा अमृत तो पक्षपात करता है। हमारे अमृत उसी को मिलता है जो पुण्यात्मा होता है और पुण्यवान होकर के स्वर्ग को जाता है, उसे वह अमृत मिलता है। परंतु धन्य है यह कथा अमृत जो कितने से कितने बड़े पाप आत्मा और पाप करने वाले व्यक्ति को भी यह कथामृत प्राप्त हो जाता है। यह भागवत की कथा धन्य है और उसमें भी हम और आप अत्यंत धन्य है कि आज उस कथा में हम और आप विराजमान हैं। एक ये बड़ी सुंदर कथा है। देखिए, हमने पहले दिन भी कथा था कि इसको आप पोथी मत समझिए, यही कोई पुस्तक नहीं है, यही कोई किताब नहीं है, यह साक्षात ठाकुर जी का शब्दमय स्वरूप है। क्योंकि जब भगवान ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को जा रहे थे तो उद्धव जी ने कहा था कि प्रभु आपके जाने के बाद मनुष्य क्या करेगा? तो कहा, चिंता मत करो उद्धव, एक शरीर से तो मैं अपने स्वधाम को जा रहा हूँ, परंतु सूक्ष्म शरीर से मैं इस भागवत कथामृत में सदा निवास करूंगा। बोलिए भागवत भगवान की। देखिए, एक बहुत सुंदर चरित्र याद आया। एक पंडित जी थे बनारस में। वह पंडित जी का नियम था कि नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते थे। रोज प्रतिदिन
एक भी दिन उनका ऐसा नहीं निकलता था। यदि कभी यजमान के यहाँ भागवत का पाठ करने जाते भी थे तो पहले यजमान का पाठ, परंतु फिर उसके बाद में खुद का पाठ। ऐसा नहीं कि यजमान का कर दिया तो खुद का नहीं करना। नित्य प्रति रोज का नियम था। घर वाले तो इतने परेशान हो गए, भागवत के अलावा, पाठ करने के अलावा कुछ करते ही नहीं। बस उठाई अपनी आसन चादर, गंगा किनारे बैठी और भागवत जी का पाठ करने लगी नित्य प्रति। तो कुछ पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने कहा इसका विवाह करा दो, विवाह हो जाएगा तो यह सब छोड़ देगा पाठ आठ करना और कुछ ना कुछ तो काम करने लगेगा। तो घर वालों ने उनका विवाह करा दिया, परंतु विवाह होने के बाद में भी कोई परिवर्तन नहीं। उनका तो वही नियम, सुबह प्रातः काल उठे, स्नान आदि किए और भागवत को रख करके उसका पाठ प्रारंभ कर देते, नित्य का नियम। अब पत्नी ने शुरू में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर, महीने भर देखा तो पहले तो उसको लगा शायद कोई यजमान का पाठ कर रहे होंगे तो समाप्त हो जाएगा तो दक्षिणा मिलेगी, परंतु यह तो निष्काम पाठ कर रहे थे। खुद का भी कोई संकल्प नहीं था, केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए पाठ करते थे पंडित जी। अब पत्नी ने सोचा यह तो समझ ही नहीं रहे हैं और घर चलाने के लिए आगे बच्चे होंगे तो उनके लिए धन चाहिए। तो वह जो पंडितायनी थी वह अन्य घरों में जाकर भोजन बनाने का काम करने लगी। देखिए, यह मत सोचना कि पंडित जी अलाल थे, आलस्य नहीं था उनमें, केवल भागवत महापुराण और भगवान के लिए प्रेम था और कुछ नहीं करना चाहते थे दुनिया में। अंत में आपको पता लगेगा क्या मिला उनको। तो वह जो पंडित जी हैं वह नित्य प्रति पाठ करते। अब पंडितानी घरों में भोजन बनाने जाने लगे। एक दिन की घटना है, कुछ संत काशी पधारे और काशी में आकर के उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई वैष्णव का घर है क्या, कोई वैष्णव का घर हो तो हम प्रसादी पालें। तो किसी ने बता दिया कि हाँ, एक पंडित जी हैं, नित्य प्रति भागवत का पाठ करते हैं, वह बड़े वैष्णव हैं, बड़ा सुंदर उनका जीवन है, नित्य प्रति भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ऐसा लगता है मानो वो तो संत ही हैं, ऐसे उनकी वृत्ति है, आप चाहो तो उनके घर चले जाइए। अब जितने भी संत महात्मा थे, सारे संत महात्मा पंडित जी के घर पहुंच गए। पंडित जी का दरवाजा खटखटाया, अंदर से पंडितानी आई, दरवाजा खोला, देखा 10-12 संत महात्मा हैं, बढ़िया त्रिपुंड लगाए हुए। और पंडितानी जी को जैसे ही देखा तो प्रणाम किया, कहा प्रणाम भैया, हम 10-12 मूर्ति हैं और हमने सुना है कि आप और आपके पंडित जी बड़े सुंदर वैष्णव हैं। यदि आप बुरा ना माने तो हमें बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ प्रसादी बनाकर ठाकुर जी को पवाएं और हमें आकर के भोग लगाएं ताकि हम भी पा सकें। पंडितानी तो बड़ी प्रसन्न, बताओ आज हमारे पर इतने सारे संत इकट्ठे होकर के पधारे। अंदर रसोई में गई, रसोई में जाकर के डिब्बों में देखा तो इतना अनाज नहीं था घर में, इतना भोजन की सामग्री नहीं थी कि 10-12 लोगों को भोजन कराया जा सके। अब पंडितानी ने सोचा कि सामग्री नहीं है तो चलो जहां धन रखते थे जिस डब्बे में, वहां जाकर धन निकाल कर सामग्री को ले आओ।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आप सभी एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। हम जब जयकारा नहीं लगाते तभी लाइट जाती है, और आप जैसे ही जयकारा रोज लगा देते हैं फिर परेशान नहीं करती लाइट। इसलिए जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भागवत भगवान ने की, राधा कृष्ण भगवान ने की। तो जो पंडितानी हैं उन्होंने जाकर घर में जहाँ पैसा रखते थे उस डिब्बे को खोला, और जब उस डिब्बे को खोला तो देखा कि उसमें इतना धन भी नहीं है कि 10-12 लोगों के भोजन की सामग्री आ जाए। सोचा अब क्या किया जाए। अब कहीं अंदर जाएं पंडितानी, कहीं बाहर जाएं, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो संत महात्मा जो थे वह समझ गए। उनको पता लग गया कि घर में शायद कुछ गड़बड़ है या तो कुछ है नहीं। तो पंडितानी को उन संतों ने बुलाया, बेटा थोड़ा आज हम जल्दी में हैं, हमें जल्दी निकलना है, इसलिए तुम तो केवल जल बस पिला दो। जब जल पिलाने के लिए कहा तो पंडितानी ने कहा, अभी आकर आपने पहली बात में तो यही कहा था कि हमें बहुत तेज भूख लगी। कहा नहीं नहीं बेटा, आप तो जल बस पिला दो, हम बहुत जल्दी में हैं, सब लोग कह रहे हैं कि जल्दी निकलना चाहिए। ब्राह्मणी तो समझ गई कि संतों को समझ में आ गया है कि घर में कुछ है नहीं खाने के लिए। आज तक ब्राह्मणी ने पंडित जी से कभी भी कुछ नहीं कहा था पाठ करने पर, परंतु आज तो ताम्र वर्ण नेत्र हो गया, आंखें लाल हो गई, और जाकर पंडित जी से कहा कि दिन रात क्या यह भागवत का पाठ करते रहते हो। बताओ आज हमारे घर में इतने संत पधारे और उनके लिए हमारे घर में भोजन भी नहीं है। और गुस्से में भागवत जी की पोथी ली और पंडित जी की गोद में पटक दी और कहा, आज से या तो इसका पाठ करना छोड़ दो और नहीं तो घर से निकल जाओ। पंडित जी के नेत्रों में आंसू। पंडित जी कहते हैं प्राण निकल जाएंगे परंतु भागवत का पाठ करना नहीं छोड़ेंगे। और ठाकुर जी से प्रार्थना मनी मन कहते जा रहे हैं, ठाकुर जी बुरा मत मानना, मेरी जो पत्नी है वह बड़ी अच्छी है, बड़ी सरल है, पता नहीं आज उसको क्या हो गया, आपके बारे में बुरा भला कह रही है, वह जानती नहीं है कि आप कौन है, कैसे हैं, उसको क्षमा कर देना। मन में सोचते जा रहे हैं, भागवत जी को उठाया और घर से निकल गए। गंगा किनारे के आकर के बैठ गए, नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी, मेरी जो पत्नी है उसने जो आपसे शब्द कहे हैं उनको क्षमा करिए। और वहां पर ब्राह्मणी भी यही सोच रही है, बताओ ऐसे कैसे भगवान, जिंदगी भर मेरे पति को पाठ करते हुए हो गए, समय पर तो कम से कम सहयोग किया करें। जब मेरे घर में इतने बड़े बड़े संत पधारे उनके भोजन की भी व्यवस्था में नहीं कर पाई, ऐसे भगवान कोई काम के नहीं है। कितना सोच ही रही थी पंडितानी कि तब तक ठाकुर जी एक नन्हे बालक का रूप धारण किया। बड़ी सुंदर पीली पर्दनी पहने हुए हैं, कमर में स्वापा बांधे हुए हैं, बांसुरी उसमें फंसी हुई है, गले में वैजंती की माला धारण किए हुए हैं और सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं और हाथ में एक टोकनी ली। उस टोकनी में सिर पर रख करके और जैसे बेचने वाले कोई रास्ते पर जाते हैं ऐसे ही उस टोकनी को सिर पर रख करके और पंडित जी के दरवाजे पर पहुंच गए ठाकुर जी। सबसे पहले ठाकुर जी ने दरवाजा खटखटाया। अब मैया तो वैसे ही चिंतित थी। जैसे ही दरवाजा खुला तो मैया ने कहा, अरे कौन हो, क्या लेकर आए हो? मेरे यहाँ तो खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तुमसे मैं क्या खरीदूंगी। परंतु जैसे ही नीचे से ऊपर तक स्वरूप देखा तो मैया स्वरूप को देखकर देखते ही रह गई, स्तब्ध हो गई। मानो जैसे किसी ने वहीं पर उनको
खड़ा करके पकड़ लिया हो, ना हिल रही है, ना डुल रही है, ना नेत्र हिल रहे, केवल ठाकुर जी को छवि को देखती जा रही है। थोड़ी देर में जब ध्यान खोला तो फिर पूछा, अरे भैया कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो ठाकुर जी ने सारी में बताया कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं गूंगा हूं। अच्छा गूंगे हो, सुनाई देता है? कहा सुनाई भी नहीं देता मुझे। मानो ठाकुर जी यह बताना चाह रहे हैं उसको कि मैं यदि गूंगा और बहरा नहीं होता तो मैं आज तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं कर देता। मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ और देर में सुनता हूँ। मैया से कहा इशारे में, मैया एक गिलास जल मिलेगा, बहुत प्यास लगी। तो मैया अंदर जल पीने के लिए गई, तब तक ठाकुर जी वहां से अदृश्य हो गए। जल लेकर वापस आई तो देखी कि जो सिर पर टोकनी थी वह कमरे में रखी हुई है, परंतु जो बालक उस टोकनी को लेकर आया था वह बालक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मैया ने उस टोकनी के कपड़े को हटाया और देखा कि उसमें हीरे जवाहरात मोती भरे हुए हैं, सोने के सिक्के भरे हुए। मैया तो उन रत्नों को देख करके घबरा गई ब्राह्मणी। वह ब्राह्मणी दौड़ती दौड़ती पंडित जी के पास पहुंची। गंगा किनारे पंडित जी तो रो रहे थे। बताओ ठाकुर जी, आपने बहुत गलत किया आज मेरे साथ। इतनी परेशान हुई मेरी पत्नी आज मेरी वजह से। तब तक पंडितानी हाँफती हुई पहुंची। पंडित जी ने पूछा, क्या बात है, कुछ हो गया क्या, इतनी घबराई हुई क्यों आ रही हो? अरे कहा नहीं नहीं, आप तो घर चलिए पहले। कहा बात तो बताओ, क्या बात? अरे मैं यहाँ कुछ नहीं बता सकती, पहले आप घर चलिए। पंडित जी को घर लेकर आई। पंडित जी घर में आए, कहा बताओ अब क्या बात है? कहा पहले दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद किया और कहा इस टोकनी को देखो जरा। जैसे ही टोकनी का वस्त्र जो पंडित जी ने हटाया और देखा हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। पूछा पंडितानी, यह कहाँ से आया धन? इतना धन तो हमारे पास था ही नहीं। कहा पता नहीं, एक छोटा सा बालक आया था, वह इस टोकनी को सर पर रखकर लाया। मैंने जब उससे नाम पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। पंडित जी ने पूछा कैसा था वह बालक? तो पंडितानी ने कहा पीले कलर की पर्दनी पहने हुए था, सिर पर मोर मुकुट था। और पंडित जी के कानों में जैसे ही यह शब्द गए, पंडित जी तो समझ गए और नेत्रों से आंसू छलकने लगे। कहा मैं अभी अभी रुको। और भागवत जी खोल करके दसम स्कंद निकाला और दसम स्कंद को निकाल करके कहा मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ, इसमें मैं उस श्लोक की व्याख्या करूंगा, क्या ऐसे ही थे वो? कहा पढ़िए। पंडित जी कहते हैं, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णया कर्णकारम विप्रदवासा कनक कपिसम वैजयन्तीं चमालम रन्धान वैणोदर सुगया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीति कीर्ति। पंडित जी कहते हैं सुनना, मैं अर्थ इसका बता रहा हूँ। बरहाट पीडम नटवर प्रभु, क्या वह जब चलता हुआ आ रहा था तो टेढ़ा चल रहा था? वह तुम्हारे सामने जब खड़ा था तो क्या उसने अपने चरणों को टेढ़ा रखा था? कहा हाँ हाँ बिल्कुल टेढ़े चरण रखे थे उसने। तो क्या गले में वैजयंती की माला पहने हुए था? कहा हाँ बिल्कुल। कान में कनेर का पुष्प था? कहा हाँ। बांसुरी थी? हाँ। मोर पंख लगाए हुए था? कहा हाँ। और कहा श्याम वर्ण था क्या उसका? जैसे ही सुना कि हाँ श्याम वर्ण था, ठाकुर जी अपनी पत्नी के चरणों में गिर गए। धन्य हो तुम देवी, मैंने जीवन भर भगवान का भागवत जी का पाठ किया, मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए। मनो बताओ, आपको तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए और ठाकुर जी ने आकर के तुम्हें दर्शन दे दिए। तो कहने का तात्पर्य यह है इस कथा से कि जब भी हम निष्काम भक्ति भगवान की करते हैं, ठाकुर जी स्वयं हमारे घर में आते हैं किसी ना किसी रूप में। यह कलयुग की घटना है, कुछ 50-60 साल पहले की, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा ठाकुर जी की निष्काम भक्ति करना चाहिए।
लेकिन आज हम और आप सकाम भक्ति में लगे हुए हैं। यदि भगवान को एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो वो भी अपने स्वार्थ से चढ़ाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम कहते हैं हम ठाकुर जी के बच्चे हैं, कहते हैं कि नहीं कहते कि हम भगवान के संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो एक बात बताइए, जिस प्रकार हमारी संतान को कब क्या आवश्यक होता है हमें पता होता है कि नहीं होता? होता है ना पता? तो क्या ठाकुर जी को पता नहीं होगा कि हमें क्या आवश्यक है? जब आप समझते हैं कि वह हमारे माता पिता हैं तो फिर मांगते क्यों हैं? जब उनको लगेगा कि मेरे आज पुत्र को इस चीज की आवश्यकता है, ठाकुर जी आपको स्वतः ही प्रदान कर देंगे, मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो पूजन करते समय, भगवान की साधना करते समय केवल हाथ जोड़कर यही कहना चाहिए, ठाकुर जी जो आपको अच्छा लगे वही करना। भाई हम गलत भी तो हो सकते हैं। भाई छोटा सा बालक यदि 5 साल का बालक आपसे कहे कि पापा जी हमें बंदूक लाकर दे दो, तो क्या आप दे दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। ऐसे ही ठाकुर जी हैं, हम मांगते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि उस वस्तु को जब हमारे पास वह वस्तु आएगी तो उससे हमें नुकसान तो नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी हमें वही देते हैं जिससे हमें नुकसान ना हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। इस प्रकार से ठाकुर जी ने पंडित जी पर कृपा करी। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब 7 दिनों में मृत्यु का श्राप लगा तक्षक नाग के द्वारा डसने का, देखिए यह परीक्षित जी की कथा नहीं है, यह तो हम और आप सबकी कथा है। जिस प्रकार परीक्षित जी को 7 दिनों में मरना है, उस प्रकार हम और आपको भी तो 7 ही दिनों में मरना है। नहीं मरना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, भाई 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों में ही तो हर व्यक्ति की मृत्यु होती है। 8वां दिन कहाँ से आता है? और जो परीक्षित जी ने कथा सुनी है तो उनने राजा बनकर के कथा सुनी है, और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का कल्याण करना। तो जितने भी प्रश्न परीक्षित जी ने किए हैं वह हम और आपके कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन कल्याण कब होना है? बार बार मैं आपसे कहता हूं कि अपने कथा में बैठने का एक भी सेकंड कहीं मत गवाना। ठाकुर जी की चर्चा जब हो, सत्संग में आप विराज हैं, तो चाहे करोड़ों का नुकसान हो जाए, एक भी सेकंड नहीं गवाना चाहिए। केवल ठाकुर जी के चरणों में ही ध्यान होना चाहिए। और देखिए बार बार हम इसलिए कहते हैं आपसे, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है कि वह आपको कथा श्रवण करा पाए। मैं यदि इस व्यासपीठ से आपको कथा श्रवण करा रहा हूं तो उसमें आपका ही योगदान है। श्रोता जितने अच्छे से कथा सुनेगा, वक्ता उतने अच्छे से कथा सुना पाएगा। क्योंकि बिजली के तार हैं, भाई बीच में यदि कट लगेगा तो बिजली कैसे जाएगी? ऐसे ही श्रोता और वक्ता के बीच में जो कथा का करंट जा रहा है वह सीधा जाना चाहिए। यदि उसमें बीच में कट लग गया, तार बीच में से टूटी और करंट खत्म, इसलिए करंट नहीं टूटना चाहिए। तो कथा को ध्यान से श्रवण करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सबसे पहला प्रश्न किया है। क्या कहते हैं? अतः प्रयच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्ये यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप योगियों के योगी हैं, आप हमारे परम गुरु हैं। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो, उसके लिए मोक्ष पाने के लिए सबसे सरल साधन कौन सा है, यह बताने का कष्ट करें। तथा यह भी बताएं कि इस संसार में मनुष्य का जन्म क्यों हुआ।
तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने बड़े उत्तम बात पूछी है और तुमने सारे संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया। सो ध्यान से सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निराम संति सहस्त्रशः। राजन सुनिए, यह जो आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर यह है कि संसार के जो समस्त प्राणी हैं उनका जन्म तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है, परंतु वह घर गृहस्थी में फंसकर उनका जीवन धीरे धीरे निकलता जा रहा है। रात्रि में सोने और स्त्री प्रसंग में निकल जाती है और दिन घर परिवार के भरण पोषण में निकल जाता है और धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने सगे संबंधियों को मरता हुआ देखकर भी नहीं चेतते। हम रोज देखते हैं ना कहीं हमारे रिश्तेदारों में, नातेदारी में कभी ना कभी कोई ना कोई मरता ही रहता है। जब हम उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं तो सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। बोलते कि नहीं बोलते? और महाराज जब तक शमशान ना पहुंच जाए तब तक तो इतनी ज्ञान की बातें करेंगे जैसे ब्रह्म ज्ञानी हो सब लोग। अरे बताओ क्या धरा है इस जीवन में? कल बताओ इतना अच्छा हमसे बोल रहा था, बात कर रहा था, आज बताओ चला गया। इससे अच्छा तो भगवान का भजन ही करना चाहिए। इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है। कब तक बोलेंगे? जब तक उसमें आग नहीं लगी। और जैसे ही आग लगाकर इस स्मशान से बाहर आए तुरंत फोन लगता है, क्यों बेटा भोजन बन गया कि नहीं बन गया? और वो खेत में थ्रेसिंग लगी थी, वहां कोई गया कि नहीं गया? बोलते कि नहीं बोलते? तो वहां ब्रह्म ज्ञान स्मशान में जैसे ही आग लगाई और वहीं पर सारा ब्रह्म ज्ञान खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पूर्व में भी आपको कह चुका हूं कि यह जो संसार है इसको भोगिए तो, परंतु यह जानकर भोगिए कि ठाकुर जी आपके द्वारा दिया गया है, इसलिए है आपका, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन आज तो रीति ही बदल गई। आज तो भगवान से ही कहते हैं हम कि आपका कुछ नहीं है, जो है सब मेरा ही है। अहंकार आ गया ना हमारे अंदर, अहंकार की वृत्तियां आ गई। भगवान को ही मूर्ख बनाते हैं, उनको ही चराने चलते हैं। पूजन भी भक्ति भी करते हैं तो रिश्वत देते हैं भगवान को। ऐसा हो जाए तो ये चढ़ाएंगे, ऐसा हो जाए तो वही चढ़ाएंगे। जबकि कभी कभी सोचता हूँ कि ठाकुर जी ने जब मनुष्यों को बनाया होगा तो यह तो नहीं सोचा होगा कि इतने निकृष्ट होंगे यह मनुष्य कि जिसने बनाया उसी को भूल जाएंगे, जिसने जन्म दिया उसी की याद नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जाना तो वही है भाई, सबको जाना कि नहीं जाना एक न एक दिन। और जब हम बरमान जाते हैं तो कितना सुंदर बैग लगाते हैं कि चलो आज बरमान जा रहे हैं, कपड़े रख लो, बाटल रख लो। थोड़ा और दूर जाएं, जैसे नागपुर जाएं तो और बड़ा बैग लगाएंगे कि भाई 2-4 जोड़ी कपड़े रख लो, क्या पता कितना समय लग जाए। और अमेरिका जाने को कहें दूसरे देश तो और ज़्यादा व्यवस्था से जाना पड़ता है, पैसे ऐसे सब रख कर। तो जब हमें यहाँ जाने के लिए हम इतनी तैयारी करते हैं और वहाँ तो सबको जाना है, वहाँ की तैयारी के नाम पे ठप पड़े हुए हैं, वहाँ की कोई तैयारी नहीं। और जबकि जाना सबको है और वहाँ जाने का किसी को समय भी नहीं पता कि कब समय आ जाए, कथा पूरी सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे, और वहाँ की तैयारी के नाम पर बैठे हुए हैं, कोई तैयारी नहीं है। तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि पता नहीं अगले क्षण हमारी मृत्यु हो जाए। यह हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। अगले क्षण मृत्यु का जब ध्यान में रहेगा तभी तो 24 घंटे हमारे मुख पर भगवान का नाम होगा कि पता नहीं यदि अभी नहीं लिया तो तुरंत मर गए, फिर क्या करेंगे। इसलिए लेते रहो, जब मरना हो तो मर जाएंगे, लेकिन नित्य और निरंतर भगवान का नाम अपने मुख से निकलना चाहिए। क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल यह जिंदगी नष्ट हो जाए। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा उस साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा वृंदावन बिहारी लाल की। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि बोल। हम रहे ना है, हम रहे ना, हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी। तालियों के साथ दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां सारी दुनिया करेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां सारी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। वो साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। हरि बोल। दुनिया है कि हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसी की रवानी है। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसी की रवानी, चलते रहना है उसी की रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का।
भरोसा है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, भरोसा है किसी का, साथ देती नहीं है किसी वृंदावन हरि लाल की। इस मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आज ही तैयारी करना प्रारंभ कर दो। पता नहीं कब लिबुआ आ जाएं, और वो जब लिबुआ आते हैं तुम वहाँ पर मना भी नहीं चलती किसी की, चाहे तुम कितना मना करो, परंतु वो लिबुआ आकर गले में अपने फंदे की फांस को डालेंगे और आप फड़फड़ाते रहोगे और लेकर चले जाएंगे। और यदि ठाकुर जी का नाम लोगे तो ठाकुर जी के पास सदा आएंगे, रथ लेकर आपको उस पर बैठ के जाने को मिलेगा। इसलिए वहां जाने की आज से ही तैयारी चालू कर दो। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सबसे पहले यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यह 4 श्लोकों में था। अच्छा, तो कहा भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को यह भागवत जब प्रदान की, वह चतुश्लोकी भागवत थी। फिर इसको वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों के रूप में परिणत किया, और जो वेद व्यास जी हैं वह हमारे पिताश्री हैं। अच्छा, कहा कौन से? तो कहा सबसे पहले 4 श्लोकों में मूल था। पहले श्लोक में कहते हैं सुखदेव जी, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे कहते हैं कि इसमें भगवान ने बताया है कि इस संसार के रूप में मैं ही हूँ। ठाकुर जी खुद बता रहे हैं कि जब यह संसार नहीं था तब भी मैं था, यह संसार है तब भी मैं ही हूँ, और जब यह संसार नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूँगा। कैसे? जैसे सोना, स्वर्ण जो होता है, होता तो स्वर्ण ही है, परंतु जब उसका गला करके उसका कोई आभूषण बना दिया जाए तब भी वह स्वर्ण ही रहता है, और उसके बाद उस आभूषण को गला करके फिर से जब इकट्ठा कर देते तब भी वह स्वर्ण ही होता है। ऐसा है कि नहीं? जैसे मिट्टी है, मिट्टी होती है, परंतु उसको जल डाल करके जब उसको घड़े के रूप में परिवर्तित करते हैं तब भी वह मिट्टी ही होती है, और जब वह घड़ा फूट करके मिट्टी में मिल जाता है तब भी वह मिट्टी ही होती है। ऐसे ही भगवान, जो यह संसार नहीं था तब भी वह थे, इस संसार के रूप में भी वही हैं, और जब यह संसार उनमें विलीन हो जाएगा तब भी केवल वही रहेंगे। द्वितीय श्लोक में बताया, इसमें भगवान का वर्णन किया, और दूसरे श्लोक में भगवान की माया का वर्णन किया। क्या कहते हैं? ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तनः। इस श्लोक में भगवान की माया का वर्णन किया। कहा परीक्षित, भगवान की जो माया है उससे इन संसार में कोई नहीं बच सकता। तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक बात तो बताओ, माया कहते किसको? तो कहा माया उसको कहते हैं जो होती नहीं है पर दिखाई देती है, वह माया। जैसे जब हम चंद्रमा को देखें और आंख में हाथ लगा लें थोड़ा सा, तो 2 चंद्रमा दिखते कि नहीं दिखते? होता तो एक ही है, लेकिन ऐसा लगता है मानो 2 हो गए। किसी भी जगह यदि आप आंख में हाथ लगाकर देखेंगे तो वह जो सामने वस्तु है वह 2 हो जाती है। तो दूसरी वाली क्या है? माया है। जो यह संसार है यह सबको दिखाई पड़ रहा, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं,
लेकिन सबको पता है यह संसार सत्य नहीं है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। इसलिए यह माया ही है भगवान की, और इस माया से तो कोई नहीं बच सकता। इस माया से यदि बचना है तो केवल ठाकुर जी के चरण पकड़ लो। क्यों? यदि हम सोचे कोई देवता की आराधना करके बच जाए तो नहीं बच सकते। माया महा ठगनी रे हम जानी। काहू वहां भी साक्षात भगवान के लोक में भी शंकर भगवान के यहाँ पार्वती के रूप में बैठी है और भगवान नारायण के यहाँ लक्ष्मी के रूप में बैठी है। वहां जाकर भी पटक देती है धरती पर। इतनी खतरनाक है भगवान की माया। साक्षात भगवती तो माया है, माया है कौन? और उस माया से कोई नहीं बच सकता। उससे यदि बचना है तो ठाकुर जी के चरण पकड़ लो और कहो आप ही बचाओ इन भगवती से, माया से, नहीं तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। भाई राजा परीक्षित जो हैं और सुखदेव जी जो हैं, इनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए, इसलिए इन पर माया प्रहार नहीं कर पा रही है। परंतु हम और आप पर तो दिन रात माया का ही पर्दा आंखों पर पड़ा हुआ है। सब जानते हैं कि यह मेरा नहीं है, एक न एक दिन यहीं पड़ा रहेगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर भी उसी धन में ऐसे आस लगाकर बैठते हैं और मरने पर सांप बन करके वहीं जिंदगी भर बैठे रहते हैं। भाई जहाँ धन होता है वहाँ सांप होते कि नहीं होते? तो वह वही लोग हैं जो दिन रात उसमें बुद्धि लगाकर बैठे, वो मरे तो वही की रक्षा कर रहे हैं आज भी। तो इतनी खतरनाक माया है। और कहा उससे यदि बचना है तो ठाकुर जी के भगवान के शरण में चले जाओ। तृतीय श्लोक में जगत तत्व और भगवान के तत्व का वर्णन किया है। कहते हैं यथा मृहंसि भूतानि भूतेषु वनेष्वनो प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा सेतो नमोचया। इस श्लोक में परम तत्व का वर्णन किया, जो भगवान ने क्षिति जल पावक गगन समीरा, यह 5 तत्वों की रचना की और इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा हमारी भी रचना हुई। यह हमारा जो शरीर है इसमें दिखता जरूर नहीं है, लेकिन 5 तत्वों से ही यह शरीर बना हुआ है। और अंत में यह जो 5 तत्व हैं, यह 5 तत्वों में अपने अपने जगह विलीन हो जाते हैं। उसके बाद में चौथे श्लोक में कहते हैं यथावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अनव्यतिरेकाभ्याम यतस्या सर्वधर्मता। इस श्लोक में मुक्त होने के बारे में बताया गया है। इस संसार से मुक्त कैसे हो जाएं? तो कहा इस संसार से यदि मुक्त होना है तो उसके पास जाओ जो मुक्त हो चुका हो, अर्थात संतों की शरण में चले जाओ। जैसे नारद जी है ना, भाई किसी भी भक्त को यदि भगवान की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले गुरु बनाना पड़ेगा। बिना गुरु के आप ठाकुर जी के यहाँ नहीं पहुँच सक पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम छत बनाते हैं तो छत पे सीधे कैसे चढ़ जाएंगे? सीढ़ी की आवश्यकता लगती कि नहीं लगती? जब सीढ़ी पर पैर रखेंगे तभी तो हम छत पर पहुंचेंगे। ऐसे ही भगवान तक पहुंचने की कोई सीढ़ी है तो वह सीढ़ी गुरु है, वह सीढ़ी संत है। जब हम उस गुरु रूपी सीढ़ी को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो वह गुरु भगवान खुद तो बाद में जाते हैं, पहले हमें अपने कंधे पर बैठा कर भगवान के यहाँ पहुंचा देते हैं। तो इसलिए सदा अपने जीवन में यदि भगवान को प्राप्त करना है तो संतों का आसरा लेना चाहिए। बोलिए संत भगवान की। इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया। उसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान स्वधाम गमन कर रहे थे तो उद्धव जी को भी भगवान ने इस भागवत का उपदेश दिया था। और उद्धव जी को जब विदुर जी मिले तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि के द्वारा भी इस भागवत का उपदेश दिया गया। अच्छा, विदुर जी को तो कहा हमें बताइए विदुर जी कौन है, विदुर जी का चरित्र बताइए। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज विदुर जी का चरित्र सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं यदा तु राजा सुसुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यवस्तस्य सुतान विबन्धून् प्रविश्य लाक्षा भवने ददाह।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस समय पांचों पांडवों को महाराज धृतराष्ट्र ने लाक्षा भवन में जलाकर मारना चाहा, उस समय पूज्य विदुर जी की कृपा से ही पांचों पांडवों उस लाक्षा भवन से जलती हुई आग से सकुशल बाहर आ गए थे। अच्छा, कहा हाँ, आपके जो दादाजी लोग थे उनको धृतराष्ट्र ने लाक्षा भवन में जलाकर मारना चाहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा और विदुर जी की नीति के कारण उस जलती हुई अग्नि से उनको बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद में कहते हैं सुखदेव जी कि जो विदुर जी हैं यह धृतराष्ट्र जी के यहाँ सलाहकार थे, सचिव थे। जब धृतराष्ट्र को पता लगा कि लाक्षा भवन से जलते हुए पांडव बाहर आ गए हैं, तो पांडवों के लिए राजा धृतराष्ट्र ने खांडव वन प्रदान किया था। खांडव वन जो है उनके लिए रहने को दे दिया था। सब कुछ तो छिन गया था जुए में, आगे आपको कथा बताएंगे। इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब यह जो पांडव हैं वन वन में जंगलों में रहा करते थे, ब्राह्मण का वेश धारण करके रहते थे, कोई पहचान ना पाए। एक दिन की बात है, महाराज द्रुपद के यहाँ उनकी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रखा गया। द्रौपदी के स्वयंवर में सारे राजा महाराजा जितने राजकुमार थे सभी पधारे। स्वयंवर में एक प्रतिज्ञा रखी गई कि जो भी इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाकर जल में देखकर घूमती हुई मछली के नेत्र में बाण मारेगा, उसी से द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। सब लोग वहां पर थे। दुर्योधन आदि हजारों राजाओं ने उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर उठा भी नहीं पाए। जब वह धनुष कोई नहीं उठा पाया तो वहां पर कर्ण बैठा हुआ था। कर्ण ने कहा रुक जाओ, मैं उठाता हूँ। महावीर था कर्ण, गया और एक ही हाथ से उस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी। और जैसे ही मछली के नेत्र को भेदने लगा, तुरंत द्रौपदी सभा में आ गई। अरे कहा, मैं क्षत्रियाणी हूँ, राजकुमारी हूँ, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण को बड़ा बुरा लगा, वहीं धनुष को रख करके बाहर चला गया। परंतु दुर्योधन ने वहां पर कर्ण का फायदा उठा लिया, तुरंत ही उसको अपना मित्र बना लिया। कहा मित्र, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। और दुर्योधन का मित्र बन गया कर्ण। अब यहाँ पर हजारों राजा अपना प्रयास कर चुके हैं, कोई भी मत से भेद नहीं पा रहा है। महाराज द्रुपद को लग रहा है पता नहीं कोई इस मत्स्य के नेत्र का भेदन कर पाएगा, मछली के नेत्र को भेद पाएगा कि नहीं। तब तक 5 पांडव जो हैं वह सभी पांडव ब्राह्मण के भेष में वहीं पर बैठे हैं सभा में। भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन समझ गए कि प्रभु कुछ कह रहे हैं। अर्जुन उठे और उठ करके सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया और अपने बड़े भैया को प्रणाम किया। गए और जाकर के धनुष को उठाया और बाण लगा करके जल में देख करके मछली की मत्स्य के जो नेत्र था उसको भेद दिया। तालियां बजने लगी, लेकिन द्रौपदी के मन में तो चिंता आ गई। मैं तो अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, यह पता नहीं कौन पंडित जी हैं जिनसे मेरा विवाह होगा। तब तक भगवान ने आकर के द्रौपदी के कान में कहा कि द्रौपदी चिंता मत करो, यह ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ही हैं। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के अपने घर को गए।